हाँ आज हम जी न्यूज की एक वीडियो रिपोर्ट देख रहे हैं और इसमें ना कई अलग अलग खबरें एक साथ आई हैं। हाँ बिल्कुल। अंतर्राष्ट्रीय बैठकों से लेकर राज्यों की अपनी तैयारियां, फिर कुछ गिरफ्तारियां भी हैं और मौसम तो खैर। हाँ, मौसम का हाल तो काफी बिगड़ा हुआ लगता है कई जगह। तो चलिए कोशिश करते हैं इन सब बिखरी हुई जानकारियों को थोड़ा जोड़कर समझने की कि आखिर चल क्या रहा है। ठीक है। शुरुआत करते हैं डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी से। हम्म। चीन के छिंगदाओ में एससीओ मतलब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट आज से शुरू हो रही है। हम्म। ये एक महत्वपूर्ण संगठन है यूरेशिया में बिल्कुल। और भारत और पाकिस्तान दोनों के रक्षा मंत्री वहां मौजूद रहेंगे। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उनके मुताबिक कोई बायलैटरल टॉक मतलब द्विपक्षीय बातचीत शायद नहीं होगी। अच्छा, तो साथ होंगे पर बात नहीं करेंगे। हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और इसी माहौल में देखिए दिल्ली से खबर आई है थोड़ी चौंकाने वाली। राजस्थान पुलिस ने नेवी हेडक्वार्टर्स नौसेना भवन से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। विशाल यादव नाम बताया जा रहा है। ओह, किस सिलसिले में? आरोप है कि वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी भेज रहा था और किसी महिला हैंडलर के संपर्क में था, ऐसा कहा जा रहा है। अरे बाप रे, तो एक तरफ एससीओ में रक्षा मंत्री मिल रहे हैं, भले ही औपचारिक बात ना हो, और दूसरी तरफ ये जासूसी के आरोप। हाँ, है ना अजीब। बिल्कुल, ये दिखाता है कि ऊपरी स्तर पर चाहे जो भी दिखे, जमीनी हकीकत, ये जो टेंशन्स हैं, ये खुफिया खेल, ये सब चलता रहता है। सही कहा, मतलब मंच अलग है और पर्दे के पीछे की कहानी एकदम अलग। अच्छा, अब राज्यों की तरफ आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रशासन काफी तैयारी में जुटा है। हाँ, धार्मिक आयोजनों को लेकर है ना, कांवड़ यात्रा आने वाली है। जी हाँ, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और निर्देश काफी साफ हैं, जैसे कांवड़ के रास्ते में खुले में मांस नहीं बिकेगा, कोई भड़काऊ नारेबाजी नहीं होगी, डीजे की आवाज और ऊंचाई वो भी कंट्रोल रहेगी। अच्छा। और सोशल मीडिया पर भी खास नजर रखी जाएगी। जी, ये तो आजकल जरूरी हो गया है। और मुहर्रम के लिए भी कुछ निर्देश हैं शायद। हाँ बिल्कुल। मुहर्रम के जुलूस के लिए भी कहा गया है कि ताजियों की ऊंचाई एक लिमिट से ज्यादा ना हो, जुलूस के लिए तार या पेड़ वगैरह नहीं काटे जाएंगे, और हथियारों का प्रदर्शन करने वालों पर एक्शन होगा। तो ये जो निर्देश हैं, इनमें एक पैटर्न सा दिख रहा है। मतलब प्रशासन कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह का झगड़ा या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो। हाँ। पिछले अनुभवों से सीखकर पहले से ही रोक लगा रहे हैं। हाँ, एक तरह से प्रिएम्प्टिव एक्शन कह सकते हैं इसे, टकराव टालने की कोशिश। बिल्कुल। चलिए अब पंजाब चलते हैं। वहां भी एक बड़ी खबर है। शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं विक्रम सिंह मजीठिया। हाँ हाँ, सुना है उनके बारे में। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला है आय से अधिक संपत्ति का। विजिलेंस ब्यूरो ने करीब 25 जगह छापे मारे थे, उसके बाद ये गिरफ्तारी हुई है। ओह, तो ये तो काफी बड़ा मामला लगता है, विजिलेंस ब्यूरो की कार्रवाई है। जी, और एक तरफ ये सियासी और कानूनी मामला, तो दूसरी तरफ आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ी एक और चिंताजनक खबर। ग्वालियर शताब्दी एक्सप्रेस, क्या हुआ ट्रेन को? उस पे फिर से पत्थरबाजी हुई है। झांसी के पास C6 कोच पर पत्थर फेंका गया है। अब फिर से? ये पहले भी हुआ है क्या? हाँ, पहले भी इस रूट पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। रेलवे पुलिस जांच कर रही है, पर अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया है। ये बहुत गलत बात है। मतलब ये दोनों खबरें देखिए, एक तरफ कथित करप्शन का मामला, दूसरी तरफ ये सीधी सीधी गुंडागर्दी और पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान। अलग अलग तरह की चुनौतियां हैं प्रशासन के सामने। सही कहा, एक व्यवस्था के अंदर की सफाई, तो दूसरी तरफ बाहर सड़क पर या ट्रेन पर बढ़ती हिंसा। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन की बात करें तो दिल्ली में भी कार्रवाई हुई है। मंगोलपुरी इलाके में एमसीडी ने अतिक्रमण हटाया है। अच्छा, रूटीन कार्रवाई। हाँ, लेकिन इसमें एक मस्जिद का कथित अवैध हिस्सा भी गिराया गया, ऐसा कहा जा रहा है। और इस दौरान काफी पुलिस बल मौजूद था, लोगों ने विरोध भी किया। तो इसको लेकर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। ऐसे मामलों में अक्सर विवाद हो जाता है। जी। अच्छा, अब एक थोड़ी राहत देने वाली खबर महाराष्ट्र से। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक घोषणा की है घोषणा कि अगले 5 सालों में बिजली की दरें मतलब इलेक्ट्रिसिटी रेट्स 26% तक कम की जाएंगी। अरे वाह, 26%। हाँ, और पहले साल में ही 10% की कटौती होगी, ऐसा कहा है। ये तो बहुत बड़ी राहत होगी लोगों के लिए, अगर ये ठीक से लागू हो जाए, खासकर जिस तरह महंगाई बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल, देखना होगा कि ये जमीन पर कैसे उतरता है। जी। ये भी देखना होगा कि बिजली कंपनियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या ये सस्टेनेबल है। सही बात। और अब आखिर में मौसम का हाल, जो कि काफी चिंताजनक है। हाँ, मॉनसून इस बार कई जगह बहुत भारी पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ तो बाढ़ और बारिश ने बहुत तबाही मचाई है। कुल्लू में तो बादल फटा है। ओह, बादल फटना मतलब बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश। हाँ, और खबर है कि कई लोग और गाड़ियां बह गए हैं। बहुत दुखद है ये।
नदियां एकदम उफान पर हैं। बहुत भयानक स्थिति है। और मैदानी इलाकों में भी हाल बुरा है। गुजरात में सूरत, पंचमहाल, यूपी में सहारनपुर में पुल टूट गया, संपर्क ही कट गया कई जगह का। अच्छा, पुल ही गिर गया। जी। और राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां से भी बाढ़ और भारी बारिश की खबरें हैं। ये तो मतलब पूरे देश के एक बड़े हिस्से पर मॉनसून का असर दिख रहा है, और काफी विनाशकारी रूप में। हाँ बिल्कुल। ये दिखाता है कि मौसम का पैटर्न कितना बदल रहा है, कितना एक्सट्रीम हो रहा है। और ये प्रशासन के लिए, चाहे वो लोकल हो या नेशनल लेवल पर, एक बहुत बड़ी चुनौती है, कोऑर्डिनेशन की, राहत पहुंचाने की। सही कहा। हमारी तैयारी पर भी सवाल उठता है इससे। बिल्कुल। तो संक्षेप में देखें तो एक ही वक्त में कितनी अलग अलग चीजें चल रही हैं देश में। एक तरफ कूटनीतिक बैठकें, दूसरी तरफ सुरक्षा की चिंताएं। राज्यों में प्रशासन कानून व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश में है, धार्मिक सौहार्द के लिए नियम बन रहे हैं। जी। कहीं कानूनी कार्रवाई चल रही है, कहीं आर्थिक राहत का ऐलान हो रहा है। और कहीं प्रकृति का कहर बरस रहा है। हाँ, सब कुछ एक साथ। ये सोचने वाली बात है कि ये सब जो अलग अलग दिख रहा है, ये असल में कितना जुड़ा हुआ है। सुरक्षा, शासन, इकोनॉमी, पर्यावरण, सब एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हाँ, ये एक जटिल जाल है। शायद हमें ये सोचना चाहिए कि जब इस तरह की मल्टीपल चुनौतियां एक साथ आती हैं, अलग अलग रूपों में, तो उनसे निपटने के लिए हमें किस तरह की इंटीग्रेटेड अप्रोच, किस तरह की मिली-जुली तैयारी की जरूरत है, ये सोचने का विषय है।